हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत सूरज से होती है। वो डेकोरेटर से पूरा घर सजाने के लिए कहता है और कहता है कि इस हॉल को बगीचा बना दो क्योंकि शहर के एकमात्र कुंवरसा की शादी हो रही है। वो फिर दूसरे लड़कों को अच्छी तरह से सजाने के लिए कहता है। विजया रानी से पूछती है कि उसे सजावट कैसी लगी और कहती है कि मेरे बेटे ने इसे सजवाया है। वो रानी से पूछती है कि वो इतनी दुखी क्यों है। वो कहती है कि हर लड़की शादी से पहले दुखी हो जाती है और उसे अपने दुख को अपने तक ही सीमित रखने के लिए कहती है और उसके बेटे के सामने एक खुशहाल दुल्हन के रूप में आने के लिए कहती है। वो फिर उसे जाने और शादी के लिए रेडी होने के लिए कहती है। रानी मन में सोचती है कि समय बीत रहा है और मौसा जी ने अभी तक कुछ भी क्लू नहीं दिया है। फिर विजया उसे जाने और रेडी होने के लिए कहती है। विक्रम सोचता है कि पता नहीं भाई तुम कहाँ पे हो, मैं यहाँ भाभी साहब को अकेला नहीं छोड़ सकता, उनकी लोकेशन खोजने की उम्मीद करता हूँ। फिर रानी तैयार हो जाती है, दुल्हन के कपड़े और वीर के शब्दों को याद करती है। वो उसकी जिम्मेदारी है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। उसे अकेला छोड़कर जाने से इनकार करना सब याद करती है और याद करती है कि कैसे किडनैपर द्वारा उसको पीड़ित किया जा रहा है। विजया ने उसे कमरे में बंद कैसे कर रखा था। वो सूरज की बात सोचती है और फिर चाकू लेती है और बोलती है कि मैं अपनी रक्षा खुद करूंगी। मामला उसके पति और फैमिली का है। वो सोचती है कि अगर सूरज उसके पास आने की कोशिश करेगा तो वो चाकू तैयार रखेगी। वो सिंदूर उठाती है और अपने शब्दों के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि उसकी शादी वीर से हुई है और ये हक वो किसी को नहीं दे सकती, वो भी उसकी होगी। और फिर देवी माँ से उसे आशीर्वाद देने के लिए कहती है। विजया पंडित जी से पूछती है कि क्या सारी व्यवस्था हो गई। सूरज मंडप में आता है। पंडित जी विजया से दुल्हन को बुलाने के लिए कहते हैं। दुल्हन मंडप में आती है और बैठ जाती है। विक्रम टेंशन में रहता है। विजया ने पंडित जी से मंत्रों को अच्छी तरह से जाप करने के लिए कहा। सूरज कहता है कि लड़की की तरफ से फैमिली के कुछ सदस्य गायब है और उनके बिना ये शादी अधूरी है। वो फिर टीवी चालू करता है। वहाँ पे वीर और राजमाता बंधे हुए रहते हैं। सब चौंक जाते हैं। सूरज वीर से कहता है कि वो उसकी रानी से शादी कर रहा है और उसे अपनी राधिका बना लेगा। वो उसे चुनौती देता है। वो शादी के लिए बैठते हैं। पंडित जी उन्हें शादी के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। सूरज और दुल्हन ने फिर माला पहनाई। वीर और राजमाता परेशान दिखते हैं। विजया ने फिर गठबंधन किया। सूरज और दुल्हन फेरे लेने लगते हैं। विक्रम परेशान होता है। पंडित जी ने सूरज से फिर मंगलसूत्र पहनाने को कहा। सूरज उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी उसे पति पत्नी घोषित करते हैं और कहते हैं कि यह शादी संपन्न हुई। सूरज मुस्कुराता है और फिर कहता है कि रानी से अपने जाओ और अपने पहले पति से आशीर्वाद ले लो, अगर वो चाहती है तो वो बुरा नहीं मानेगा। वीर कहता है कि तुम चाहो तो मुझसे आशीर्वाद ले सकते हो, मैं दिल से दूंगा, तुम्हारी शादी के लिए बहुत बधाई। फिर एकदम रानी सामने आती है और कहती है कि आपको शादी की बहुत शुभकामनाएं। सूरज और विजया चौंक जाते हैं। सूरज दुल्हन का घूंघट उठाता है और एक ओल्ड लेडी को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है माँ ये क्या है, ये क्या नया आइटम है। फिर वो बुढ़िया कहती है कि मेरा टाइम आ गया। सूरज कहता है कि तुम्हारा तो जाने का टाइम हो गया है। विजया पूछती है कि ये सब क्या है। इंस्पेक्टर वहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि आपको और आपके बेटे को विश्वासघात, किडनैपिंग और हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। वो कांस्टेबल उन्हें हथकड़ी लगाने लगते हैं। रानी कहती है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है। फिर वो उन्हें सब बात बताने के लिए कहती है। वो कहती है कि मैंने कजरी की मदद से मैं बाहर चली गई और दुल्हन को वहाँ पे ले आई। मैंने डॉक्टर साहब का भी पता लगा लिया था और फिर पिंकू और मौसा जी ने उन्हें ढूंढ निकाला और फिर पुलिस में आपकी शिकायत रानी साहब ने कर दी और ऐसे आपका खेल खत्म हो गया। वो इस तरह कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। विजया कहती है ये क्या है। फिर राजेश्वरी बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम खेल में अच्छी हो, लेकिन तुम भूल गई कि असली रानी साहब मैं हूँ, मेरा एक्सपीरियंस तुमसे ज़्यादा है। विजया अपने गुंडों को बुलाती है। विक्रम कहता है कि उन्होंने आपको कॉल किया होगा लेकिन मैंने आपका फ़ोन बदल दिया था, जैसा कि मैंने दूसरा सिम लगा दी थी। विजय कहती है कि मैं कोई रजावत नहीं छोड़ूंगी। रानी साहब ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मुझे बहुत पहले ही तुम्हें मारना चाहिए था और अगर तुम कुछ और बोलोगी तो मैं तुम्हें दूसरे गाल को भी लाल कर दूंगी। वो इंस्पेक्टर से उसे लेने के लिए कहती है। विजय कहती है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, आपने नया अध्याय शुरू किया है। दुल्हन पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। रानी ने फिर माता रानी से धन्यवाद कहा और कहा कि सत्य की जीत हुई और बुराई को दंडित किया जाएगा।